अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना ईएमएफ का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का, जिसका नाम है हमारे पास फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज। इससे पहले हम लोगों ने पॉइंट चार्ज सिंपल क्यू से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ठीक है। और हमने ये भी निकाला है कि अगर एक वॉल्यूम है उसमें बहुत सारे चार्जेस स्प्रेड हैं तो हम उनकी वैल्यूज किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन है पूरी जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी वैल्यूज भी हमें गिवन है, और कोई पॉइंट हमें गिवन है कि भाई यहाँ पर बताओ कि उस लाइन में जो चार्जेस स्प्रेड हुए हैं उनकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखें, सिंपल हमारे पास जो रॉ वी होता था उसका मतलब होता था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो मतलब चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कितने चार्जेस है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू हम लोग निकाला करते थे। अब हमें क्या होगा कि भाई रॉ एल की बात करेंगे हम, मतलब चार्जेस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम और मीटर आ गया मतलब लेंथ, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, मतलब इस पॉइंट पे निकालनी है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक लाइन है जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई है। ये 6 और 8 पॉइंट है एक्स और वाई का। यहाँ पर एक लाइन है जहाँ पे चार्जेस फैले हुए, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि उतनी ही हाइट पर है। अब देखिए किसी भी हाइट पर हो, देखिए हमारे पास चार्जेस तो पूरे जेड पर फैले हुए ना, तो किसी भी हाइट पर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो है ना सिंपल जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो पॉइंट महसूस करेगा वो आपने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लें, रॉ एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रॉ ए रॉ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, रॉ एल आपके पास वो चार्जेस जो उस लाइन में स्प्रेड हुए हैं ये आपको ज्यादातर गिवन होंगे, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास जो है कांस्टेंट वैल्यूज है। रॉ क्या है, उसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस। रॉ हम देखते ना साइलेंड्रिकल सिस्टम में उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था सेंटर से, मतलब उस लाइन से उसका डिस्टेंस जो हुआ करेगा वो आपके पास रॉ हुआ करेगा। यहाँ पे मुझे उसका डिस्टेंस क्या दिख रहा है, x-8 y-6 y-8। तो इस तरीके से मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। मैग्नीट्यूड निकालना है, नीचे मैग्नीट्यूड रखना है, तो इसलिए नीचे हमने सिंपल इसको अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करा हुआ है, ठीक है। ए रॉ हमारे पास क्या है, वो जो पॉइंट है, ठीक है, और लाइन है जहाँ से इंटेंसिटी आ रही है वहां से एक वेक्टर बन रहा है जिसकी वैल्यू ये है, जो कि हम निकाल लेंगे। तो इससे बनने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास ए आर कराएगा। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल आर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आर आ जाएगा। जैसे हम देखा करते थे रिजल्टेंट निकाला करते थे, दोनों को माइनस कर दिया करते थे, हमारे पास रिजल्टेंट आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स गिवन होते थे ना, एक ये पॉइंट होता था वेक्टर और एक ये वेक्टर होता था, तो मुझे इसके बीच का जब आर निकालना होता था तो मैं माइनस कर देती थी। सेम यही काम हमें यहाँ पर भी करना है, हम लोग माइनस कर देंगे, वेक्टर आ जाएगा, फिर अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो सिंपल हमें ये काम करना है। अब अगर आपको अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो हम इसका एक सवाल करके देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये हमारे पास ड्रिल प्रॉब्लम 2.5 है। अब देखिए ये हमारे पास जो है ड्रिल प्रॉब्लम 2.5 थी। इसमें हमें सवाल में कह रहे थे कि हमारे पास लाइन चार्जेस स्प्रेड है 5 नैनो कूलम्स के 2 एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी एक पॉइंट पे जो कि 004 है, जो कि मैंने इधर मार्क कर दिया है। अब थोड़ी सी एक बात सोचें, आपको जब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी तो वो हर चार्ज का सम होती थी, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजों की वजह से है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक एक्स एक्सिस पर जो चार्ज फैले हुए उनकी वजह से है और एक वाई एक्सिस पर जो चार्ज फैले हुए उनकी वजह से। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी वो उन दोनों का समीशन होगी। एक बात तो हमें यहाँ से समझ आ गई। अब दूसरी चीज देखें कि आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो कुछ ये था, रॉ एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रॉ और ए रॉ। यहाँ पे स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला था, मैंने यही फॉर्मूला ई एक्स के लिए भी लिख दिया, ई वाई के लिए भी लिख दिया। अब थोड़ा सा समझते हैं वैल्यू कैसे आएगी। देखें मैंने अभी सिर्फ एक्स के अलॉन्ग लाइन चार्जेस बनाए, ठीक है। एक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, देखें रॉ एल तो आपके पास 5 नैनो कूलम से सवाल में गिवन है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रॉ है, रॉ उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था, उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था उस लाइन चार्ज जहाँ उस लाइन से जहाँ पे चार्ज फैले हुए, तो यहाँ पे चार्ज फैले हुए इसका डिस्टेंस ये मतलब इस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना है बताएं खुद। देखें एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, ये 4 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो 4 है,
तो सिंपल जो इसका रॉ हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, मैं x की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ x की, समझे। x एक्सिस बाहर की तरफ निकला हुआ है, आप एक्स वाई प्लेन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, जमीन पर, और पॉइंट आपका कहीं ऊपर है दीवार पे 4 पर। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा उस दीवार से, जमीन से ऊपर तक 4 होगा। तो ये आपके पास 4 है इसकी जो रॉ है। ठीक है, और आपके पास ए रॉ, ए का रॉ क्या होता है, वो जो लाइन से उस पॉइंट तक का वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया उसका 4 है, तो नीचे एक और 4 आ जाएगा, तो 2 4 मिलके स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, और वेक्टर क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्या है, देखिए एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, वेक्टर सिर्फ क्या है 4az है। तो सिंपली हमारे पास ex इस तरीके से निकल के आ जाएगा। आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास कुछ 22.469 AZ वोल्ट्स पर मीटर, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। यही सेम काम आपने EY के लिए करना है। अब EY को अगर हम देखें तो EY के जो चार्जेस है वो कुछ ऐसे फैले हुए हैं, यहाँ से आपको सही से समझ आएगा। एक्स के लिए भी यही चीज़ हुई थी, देखें यूँ फैले हुए। तो अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस यहाँ से होगी, वाई के चार्जेस जो फैले हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 5 नैनो कूलम्स रॉ एल, तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, एक जैसे चार्जेस हैं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। रॉ कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वाई से, 4 है। वेक्टर, वेक्टर बताएं, इस पॉइंट से बनने, वाई से बनने वाला वेक्टर यहाँ पे कितना है, 4az है, क्योंकि ax और ay तो 0 हो गए। 4az डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है इस लाइन का, 4 है। आप EY जो है वो निकाल लें, आपके पास आ जाएगा 22.469 AZ वोल्ट्स पर मीटर। दोनों को प्लस करें, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी जो कि होगी 45 AZ वोल्ट्स पर मीटर। इस तरीके से करके आपने इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकाली है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान था, दोनों का रेडियस एक जैसा था, दोनों प्लस करके निकाल ली। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास पार्ट बी मौजूद है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वही चार्जेस स्प्रेड है, एक आपके पास वाई के ऊपर स्प्रेड है चार्जेस, ठीक है, नेगेटिव वाई पर भी और पॉजिटिव वाई पर भी। इसी तरीके से एक आपके पास एक्स पर स्प्रेड है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड है और ये नेगेटिव जेड है। इसी तरीके से ये आपके पास एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। अब देखें 0 मतलब x पे तो कोई पॉइंट जो है ये पॉइंट लाई नहीं करता, x का कोई नहीं है कंपोनेंट इसमें। 3 मतलब y का कंपोनेंट है कुछ 1 2 3, ठीक है, 3 y पर और 4 z मतलब कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। मैं 4 थोड़ा सा ऊपर बना लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इधर ये पॉइंट लाई करता है 0 3 4। आपको पता है कि 2 लाइन चार्जेस स्प्रेड है, मतलब एक जो एक्स पर स्प्रेड है उनकी वजह से फील्ड होगी और एक जो वाई पर स्प्रेड है उनकी वजह से फील्ड होगी। तो सबसे पहले मैं एक्स की बात करूं तो मुझे फॉर्मूला तो सिंपल पता है, आपको याद है, ई एक्स इक्वल्स टू रॉ एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रॉ ए रॉ। यहाँ पे जो काम की चीज़ होती है वो रॉ एल भी आपको गिवन होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कुछ है। रॉ क्या है आपके पास, डिस्टेंस क्या है, और ये रॉ आ जाता है जब आपको वेक्टर पता चल जाए। ए रॉ का जो वेक्टर आपको पता चल गया ना, तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये वेक्टर निकाल ले पहले, इस वेक्टर को आप आर से डिनोट कर दिया करें। तो आर एक्स से मैं डिनोट कर रही हूँ। देखिए ए रॉ कैसे आएगा, जब मैं आर एक्स डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड करूँगी, सिर्फ आर कह दूं या आर एक्स कह दूं, ठीक है। इसको जब डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करूंगी तो मेरे पास ए रॉ निकल कर आएगा। ये कौन सा वेक्टर है, ये वो वेक्टर होता है जो उस पॉइंट तक बन रहा होता है, उस लाइन से जहाँ पे चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। अब ये एक्स है, यहाँ पे आपके पास चार्जेस स्प्रेड है, ये रहे फॉर एग्जाम्पल एक्स, यहाँ पे चार्जेस स्प्रेड है। तो ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज स्प्रेड है, तो यहाँ पीछे से, ये पीछे वाली जगह फॉर एग्जाम्पल, ये बाहर और पीछे की तरफ हम बना नहीं सकते थे इसलिए हमने टेढ़ा बनाया। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वेक्टर बन रहा होगा ऊपर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारे पास आर है, कैसे निकालेंगे, देखें 0 हमारे पास एक्स तो 0 है, 3y प्लस 4z ये हमारे पास आ गया, ए जेड होता है, ए वाई ए जेड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमें आता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या 9 प्लस 16 25, 5 आ जाएगा। सिंपल ई एक्स निकाल लेंगे हम लोग। रॉ एल हमारे पास हो जाएगा 5 नैनो कूलम्स, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ए वाई प्लस 4 ए जेड ओवर 5।
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ 10.785 AY प्लस 14.38 AZ वोल्ट्स पर मीटर। देखिए ये वाला तो आसान था, आपको एक्स से लेकर उस पॉइंट तक का निकालना था। आपको सिंपल पता चल गया था कि ये आपको पॉइंट के जो है ना वो गिवन है 0, 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स, तो आपने सिंपल वेक्टर मालूम कर लिया। अब एक चीज़ देखें, अब आपको ई वाई निकालना है। ई वाई का मतलब ये है कि अब आपको वो फील्ड निकालनी है जो वाई चार्जेस की वजह से एक्ट कर रही है, मतलब जो वाई के अलोंग चार्जेस स्प्रेड है। अब एक बात गौर से सुने, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि y के अलोंग चार्जेस स्प्रेड है और y3 अपने ऊपर एक्ट करेगा? यहाँ पे 3 था ना, तो चार्जेस तो y के अक्रॉस ही है, तो ये अपने ऊपर एक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि y के ऊपर ही लाइन के ऊपर चार्जेस है और वो पॉइंट भी y के ऊपर हो। जब भी ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, हमेशा याद रखें। जब भी जिस लाइन में चार्ज स्प्रेड है और उसी लाइन में आपको कोई पॉइंट निकालने को दे दिया जाए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। y के चार्जेस की वजह से y के ऊपर कोई फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो y के चार्जेस की वजह से x के ऊपर भी हो सकती है, z के ऊपर भी हो सकती है। तो उस पॉइंट तक आपको y का वेक्टर फाइंड करना है। तो आप 0, ये वाला तो पहले ही 0 था, 3y जो था ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y की वजह से y के 3 के ऊपर फील्ड एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ z के ऊपर करेगी, तो z का 4 हो जाएगा आपके पास सिर्फ। तो ये बात यहाँ पर एक समझने वाली थी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 नैनोकूलम डिवाइड बाय 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 AZ ओवर 4, ये अंडर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका 4 AZ का जब हम निकालेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर कुछ ऐसे निकलेगा, तो ये हमारे पास 22.469 आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस करें, ये AZ है, ठीक है, दोनों को प्लस करें, आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो होगी 10.8 AY प्लस 36.9 AZ वोल्ट्स पर मीटर। इस तरीके से करके आपको ये जो क्वेश्चन है इसका ये सॉल्यूशन हो चुका है। बस एक चीज़ समझने वाली थी, वो ये थी वाई वाली, कि जैसे ही आपको वाई के ऊपर फील्ड जो होगी उस y के एक्सिस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब 3 अगर y का कंपोनेंट मुझे गिवन है तो मैं उसको नहीं काउंट करूंगी, ठीक है। हमेशा फील्ड जो है किसी लाइन के ऊपर पहली हुई होती है तो वो दूसरे एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो ये बस समझना था हमें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से जो आगे का काम होगा उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।